हेलो फ्रेंड्स। आज हम गुरु और शुक्र की युति के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको विष्णु लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसको गुरु घंटाल योग के नाम भी देते हैं। विष्णु लक्ष्मी योग का मतलब है, ये फोटो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देखिए विष्णु जी है जो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो बस ये बेसिकली यही योग है। ये आपको सारे भौतिक सुख देने वाला योग है। एक आपको सुंदर सुशील पत्नी देगा जो कि सद्गुणों से युक्त होगी। गुरु घंटाल योग की भी हम बात करेंगे। पहले हम विष्णु लक्ष्मी योग की बात कर लेते हैं, गुरु और शुक्र की युति के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति को और शुक्र को दोनों को ही शुभ प्लैनेट माना जाता है। शुभ फल देने वाले हैं दोनों ही प्लैनेट। जहाँ बृहस्पति जो है भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, शुभ इवेंट जो आपकी लाइफ में होते हैं उनके कारक है। वहीं शुक्र जो है, शुक्र भी जो है धन के कारक है, लग्जरीज के कारक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। तो बेसिकली ये जो युति है वो समझ लीजिए दो गुरुओं की युति है। दो गुरु आपस में साथ में बैठे हुए हैं एक जगह। जो मानव है वो बिना बृहस्पति के नहीं चल सकता है, क्योंकि बृहस्पति ही उनको भाग्य देता है। बृहस्पति जो है उनकी ज़िंदगी में जो भी शुभ चीज़ें होती हैं उनका कारक, और बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। वही जो शुक्र है वो उसके पास संजीवनी विद्या है। तो दोनों ही अपनी जगह हैं, अपना विशेष महत्व है। दोनों की ही उपस्थिति जो है कुंडली में अनिवार्य है। ज़िंदगी में दोनों की ही ज़रूरत होती है। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़िंदगी में दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब भी कुंडली में ये दोनों ग्रह एक भाव में आते हैं तो ये आपको भाग्यशाली बनाते हैं। आपको सभी सांसारिक सुख ये आपको देते हैं। जहाँ बृहस्पति आपको एक अच्छा भाग्य देते हैं, वहीं शुक्र जो है आपको ज़िंदगी में लग्जरीज देते हैं, धन देते हैं। ऐसे जातक जो है फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत लकी होते हैं। शुक्र जो है सुंदरता, कला की रचनात्मकता, लग्जरीज, रिलेशनशिप, पत्नी, शादी, फाइनेंस, इन सब के कारक हैं। और जो बृहस्पति है वो एक सलाहकार है, एक निर्देशक है, एक टीचर है, एक गुरु है। जो भी फादर लाइक फिगर होते हैं उनको भी जो है बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंस के कारक हैं, धन के, वेल्थ के कारक हैं। आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ देते हैं। जो लंबी यात्राएं होती हैं, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते हैं, जो आपका रिलीजन है, उन सबको बृहस्पति शो करते हैं। तो जब ये दोनों गुरु कुंडली में एक साथ होते हैं, सबसे पहले तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। हर तरह का ज्ञान जातक के पास होता है। जिस भी टॉपिक पे आप बात करोगे ऐसा लगता है उसका एक्सपर्टाइज है। जातक के अंदर जब इतना सारा ज्ञान होता है तो जातक के अंदर समझ भी उच्च कोटि की होती है। तो ऐसे जातक बहुत ही फेमस हो जाते हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि इनका जो ज्ञान होता है, इनकी जो समझ होती है, उससे ये किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उनके पास आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। वो उसको ऐसा ज्ञान, ऐसी सलाह देते हैं कि वो आदमी फिर प्रोग्रेस करता ही करता है, उसकी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। इसलिए ऐसे लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त करते हैं। इनका बहुत नेम फेम होता है। इनके पास धन तो अपने आप ही आता आता है, क्योंकि शुक्र साथ में बैठे हैं गुरु के, तो धन, लग्जरीज ये सब इनको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी होती है। कोई ना कोई आर्ट ज़रूर होती है, नहीं भी होती है, इनको आर्ट के प्रति बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत ही रिस्पेक्ट होता है, बहुत ही लगाव होता है। इनके अंदर एस्थेटिक सेंस भी गज़ब का होता है। इन लोगों को अध्यात्म में, फ़िलॉसफ़ी में, हायर नॉलेज प्राप्त करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और ये प्राप्त भी कर लेते हैं। अगर ये पढ़े लिखे ना हो तो भी ये इतने ज़्यादा समझदार होते हैं, इतने ज़्यादा होशियार होते हैं कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये लोग बहुत ही देखने में सुंदर, आकर्षक होते हैं। इनकी जो नाक है, गाल है, वो बहुत ही बढ़िया भगवान ने फुर्सत में बनाए होते हैं। क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी आकर्षक होते हैं, और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो और इनकी वाणी तो समझ लीजिए सिद्ध होती है। ये जो बोल दें तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है मतलब जहाँ दूसरों के परेशानी को कम करना होता है, दुखों को कम करना होता है, ये बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे कहें कि बहुत अच्छे कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु इस फ़ील्ड में हो सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर होते हैं ये, और बहुत अच्छे जज हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये योग आपको जैसे कि मैंने जब अ, राजा विक्रमादित्य की कुंडली का विश्लेषण किया था, तब आपने देखा था कि ये योग जो है उनके लगन में बनता है, जहाँ पे शुक्र उच्च के थे और बृहस्पति अपनी खुद की राशि में थे। इसी योग ने उनको इतना महान बनाया, सिंहासन 32, जिस सिंहासन पे बैठ के वो हर तरह का न्याय कर सकते थे। उनके वो न्याय के लिए फ़ेमस थे। तो ये गुण भी इसी युति की वजह से उनके अंदर था। इसी कारण ऐसे लोग जो है पॉलिटिक्स में, सोशल सर्विस में बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं ये लोग। फाइनेंस के क्षेत्र में डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, कोई ना कोई आर्ट ज़रूर होती है, कला के प्रति इनका रुझान होता ही है। तो फ़िल्म्स के क्षेत्र में, फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट में भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, म्यूज़िक में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो है नेचुरली वेल्दी होते हैं, नहीं भी होते हैं तो भी मतलब इनके पास धन, फिर इनके पैदा होने के बाद बहुत सारा धन इनके पास आ जाता है, या फिर ये जन्म ही ऐसी फैमिली में लेते हैं कि जहाँ की धन वगैरह की प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं होती है। रेस्पेक्टेड फैमिली होती है, अच्छी फैमिली होती है। मतलब ये न्याय करने में, सलाह देने में, लोगों की समस्याएँ दूर करने में इतने फ़ेमस होते हैं कि दूर-दूर से लोग आते हैं। इनके अंदर कोई न कोई दैवीय शक्ति ज़रूर होती है, भले ही इसको इनको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन इनके अंदर कोई न कोई दैवीय शक्ति ज़रूर होती है। ये अंदर से बहुत ही दयालु होते हैं, और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। ये क्योंकि धनवान तो होते ही हैं, और धन खूब खर्च भी करते हैं, अपने ऊपर भी खर्च करते हैं और लोगों के ऊपर भी, दूसरों के ऊपर भी खर्च करते हैं। कंजूस बिल्कुल नहीं होते हैं ये। काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होते हैं। इनकी तरफ फीमेल भी बहुत ज़्यादा, अगर मेल की कुंडली है तो आप देखेंगे इनकी तरफ फीमेल भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, और इनसे उनको लाभ भी होता है, उनको भी फीमेल्स के द्वारा लाभ होता है। लेकिन अगर कहीं भी ये युति बिगड़ जाए ना, तो फिर वही फीमेल्स इनके विनाश का कारण भी बन जाती हैं। ये हमेशा इनके जो फ्रेंड सर्कल होगा उनमें फीमेल्स ज़्यादा होंगी, और हमेशा उनसे ये घिरे रहते हैं।
और कभी कभी ये जो फीमेल्स का इनके प्रति जो आकर्षक है, इसके कारण इनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां देखी गई है। कभी कभी वो इनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां खड़ी कर देती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोनों गुरु हैं और इनमें डिफरेंस भी है। क्योंकि जहाँ बृहस्पति है अध्यात्म को, धर्म को शो करता है, वही शुक्र जो है लग्जरीज को शो करता है। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है दानवों के गुरु है। तो दोनों का मेथड भले ही अलग अलग है, सिद्धांतिक दोनों में अंतर देखा गया है, लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट मोक्ष प्राप्ति, अल्टीमेट जो, क्योंकि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है 12वें भाव के स्वामी है और शुक्र वहाँ पे उच्च के होते हैं। तो अल्टीमेट गोल इनका वही है, मोक्ष की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, जिसे कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। तो एक तो ये है कि इनके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, हर तरह का ज्ञान इनके पास होता है। और अधिकतर आप देखेंगे जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसमें एटीट्यूड आ जाता है। और यहाँ पे तो दो दो गुरु हैं, तो यानी कि हर तरह का ज्ञान इनके पास है। तो एटीट्यूड के कारण जो है मैरिज मैरिज में इश्यूज देखे गए हैं। और कहीं भी अगर ये युति खराब किसी भी तरह से हो गई है तो एक से अधिक शादी के योग भी इसमें बनते हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि ये युति किन राशियों में बन रही है, किन भाव में बन रही है, और अदर प्लानिटरी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर कौन से हैं। अधिकतर देखा गया है कि इसमें एक से अधिक शादी के योग बनते हैं, इसमें लव मैरिज के भी योग बनते हैं। शुक्र क्योंकि पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे जातकों की जो पत्नी होती है बहुत ही धार्मिक स्वभाव की होती है, सात्विक नेचर की होती है, और सभी सात्विक गुणों से युक्त होती है, सद्गुणों से युक्त होती है। ये जो युति है वो आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है, किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, डायबिटीज़। तो खाने पीने का यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये युति जो है संजीवनी योग के नाम से भी जानी जाती है। जब भी कुंडली में आपकी शुक्र और गुरु का कनेक्शन होता है तो संजीवनी योग पैदा करता है। तो ऐसे जातकों को देखा गया है कि एक बार इनको जीवन दान जरूर मिलता है। दोनों जातक जो है बिल्कुल डेथ के पास आके लौट आते हैं। शुक्र यहाँ पे जो है आपके सिस्टर्स को भी शो करता है। तो जो सिस्टर्स होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनकी भी शादी अच्छे घरों में होती है, ऐसा देखने में आया है। अब इसको गुरु घंटाल योग कैसे कहते हैं? गुरु घंटाल योग इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ गुरु अध्यात्म को, धर्म को, सात्विक नेचर को शो करते हैं, वही शुक्र जो है भोग विलास, लग्जरीज, गजस प्रभाव का, शुक्र का प्रभाव गजस है। तो यहाँ पे कभी तो जातक का मन जो है अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर जाता है, तो कभी भोग विलास की ओर। तो यहाँ पे ये समस्या देखने में आती है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया गुरु 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं, शुक्र 12वें भाव में उच्च के होते हैं, और 12वां भाव जेल का भी होता है। तो आपने देखा होगा कि कई जो कथावाचक आध्यात्मिक गुरु जैसे लोग होते हैं वो जेल तक पहुंच जाते हैं गुरु घंटाल योग के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थी गुरु और शुक्र की युति के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनके बारे में जानकारी टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।